हम इस वक्त गाजीपुर के हमीद सेतु पर हैं और हमीद सेतु पर लगातार दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। यहाँ पर दो थानों की मिली भगत से लगातार बड़े वाहन इस पुल पर से आवाजाही चल रहा है। तो एक ट्रेलर जो गाजीपुर से बिहार की तरफ जा रही थी और एक पिकअप जिस पर सब्जियां लदी हुई थी वो बिहार से गाजीपुर की तरफ आ रही थी और अचानक से इसी पुल पर इसी जगह पर जो है टक्कर हो गया। सकते हैं कि ये वही टूटा हुआ स्थल है और इस स्थल के पास भारी संख्या में लोग हैं, लेकिन इन्हें रोकने और टोकने के लिए पुलिस का कोई भी कांस्टेबल नहीं है। यहाँ तक कुछ दूर आप देख सकते हैं वहाँ पर 3 से 4 पुलिस कांस्टेबल और दरोगा भी हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ इन लोगों की जिंदगी से मतलब नहीं है। हम इस वक्त गाजीपुर के हमीद सेतु पर हैं और हमीद सेतु पर लगातार दुर्घटनाएं होती जा रही हैं और इसके पीछे जो स्थानीय लोग कारण बता रहे हैं वो प्रशासनिक कमी। कारण कि हमीद सेतु पर पिछले कई सालों से बड़े वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दो थानों की मिली भगत से लगातार बड़े वाहन इस पुल पर से आवाजाही चल रहा है और इसी का खामियाजा बीती रात भी भुगतना पड़ा है। बात करें बीती रात की लगभग 3 बजे के आसपास की, तो एक ट्रेलर जो गाजीपुर से बिहार की तरफ जा रही थी और एक पिकअप जिस पर सब्जियां लदी हुई थी वो बिहार से गाजीपुर की तरफ आ रही थी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और अचानक से इसी पुल पर इसी जगह पर जो है टक्कर हो गया और उस टक्कर के बाद जहाँ पिकअप जो है सब्जियों सहित वहीं पलट गई और उसका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं ट्रेलर जो है पिकअप को धक्का मारते हुए यहाँ से कुछ दूरी पर जो है धक्का मारते हुए गंगा नदी का रेलिंग तोड़कर उसमें चला गया है और बताया जा रहा है कि उस ट्रेलर में लगभग 2 लोग हो सकते हैं, एक ड्राइवर और एक खलासी, जिनकी अगर उसमें वो होंगे उनकी मौत भी निश्चित हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह वही स्थल है जहाँ पर ट्रेलर जो है पुल को रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा में समा चुका है। और यह एरिया का अगर हम इस एरिया की बात करें तो यह एरिया सदर कोतवाली के अंतर्गत राजागंज पुलिस चौकी में आता है और इसके थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सोवल थाना आता है। और ऐसे बड़े वाहनों को रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से दोनों तरफ बैरिकेडिंग भी किया जा चुका था, लेकिन और उसके निरीक्षण के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए थे, लेकिन CCTV कैमरा पिछले कई सालों से खराब है और लगातार बड़े वाहन जिसमें बालू लोड और अनलोड ट्रेलर जो होते हैं लगातार जो है सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन आ रहे हैं और जिसका खामियाजा बीती रात भुगतना पड़ा है। ऐसे में देख सकते हैं कि भारी भीड़ है और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन जो पुलिस के कांस्टेबल है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वही टूटा हुआ स्थल है और इस स्थल के पास भारी संख्या में लोग हैं, लेकिन इन्हें रोकने और टोकने के लिए पुलिस का कोई भी कांस्टेबल नहीं है। यहाँ तक कुछ दूर आप देख सकते हैं वहाँ पर 3 से 4 पुलिस कांस्टेबल और दरोगा भी हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ इन लोगों की जिंदगी से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी वो ड्यूटी कर रहे हैं और मस्ती करने में लगे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि यदि जो लोग भीड़ लगाए हुए हैं, रेलिंग टूटी हुई है और इसमें से यदि कोई 1 या 2 लोग गंगा में गिर जाएं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह एक बड़ा सवाल है। एक बात और बता दें कि इसी मामले को लेकर मेरे द्वारा सदर कोतवाल को फोन किया गया है, क्षेत्राधिकारी सदर को भी फोन किया गया है, यहाँ तक कि जिला अधिकारी को भी फोन किया गया है, लेकिन किसी का भी फोन नहीं उठा है। जिलाधिकारी के ऑपरेटर ने फोन उठाया है, जबकि क्षेत्राधिकारी और कोतवाल ने फोन उठाना गवारा भी नहीं समझा है। और इसको लेकर क्षेत्राधिकारी जमनिया से बात की गई है तो क्षेत्राधिकारी जमनिया को इस मामले की जानकारी तक नहीं है, जबकि यह पुल उन्हीं के सर्किल एरिया में आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन के द्वारा अनभिज्ञता व्यक्त किया जा रहा है और लगातार जो भीड़ बढ़ रही है और इस तरह के हालात हो रहे हैं और यदि फिर से यदि कोई दुर्घटना होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। गाजीपुर से अनिल कुमार, TV9 यूपी उत्तराखंड के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH